क्योंकि हर टीम 11 मुकाबले खेलती नजर आएगी। याद स्टार्टिंग 7 में इंक्लूड किया जाए तो हम्पी हीरोज का औपचारिक तौर पे ये आ चुका है लाइनअप चैलेंजर राउंड्स में जाने के लिए। लेकिन मेरे साथ में एक ऐसे शख्स है जिनके पास समिट राउंड तक का ईज माई ट्रिप युवा कबड्डी सीरीज विंटर एडिशन कालिदास जी की वेसल का मतलब यह है कि मुकाबले की शुरुआत होगी हम्पी हीरोज की टीम, क्योंकि टॉस गंवाया था। मौर्या की टीम ने टॉस जीत के कोर्ट का फैसला किया था। हम्पी हीरोज अपनी पहली रेड में राकेश को भेजा है जो प्लेयर टू लुक आउट फॉर है। और क्यों हमने इनको चुना है प्लेयर, and the first few seconds of the match itself seemed to answer that in a very brief manner. They just couldn't in the first 10 seconds. However, Papu Kumar can come and try and ensure that he sets the tone in a similar way, in a similar fashion. It's important to do that, and he doesn't have to get the touch point. He can try the bonus as he tries for that. Oh, a touch point is what he wanted, but the defense of the Humpy Heroes comes in to block him out. Red out, 1 point, Humpy Heroes. मौर्या मैवरिक्स की तरफ से रेडिंग स्किल्स पप्पू कुमार की थोड़ी सी कमजोर थी, थोड़े से स्लो हो गए। रिप्ले में देखिए, कॉर्नर की पोजीशन के सामने पॉइंट निकालना चाह रहे थे, रनिंग एंड टच, उसके बाद टू टच की कोशिश में लाके जो 5 पॉइंट अब तक इस मुकाबले में आए हैं तो सिर्फ एक डिफेंस के चलते आया। लेकिन ये खिलाड़ी शिवना गौड़ा कमाल का ये खिलाड़ी है, 14 पॉइंट्स अपने नाम किए, रेट्स 28 लगाई है, टच पॉइंट देखिए 12, बोनस भी 2 क्लेम किए। हालांकि बोनस की परिस्थिति है नहीं, आपकी क्षमताएं क्या है वो शिवा यहाँ दिखाइए। हाथ को एक्सटेंड किया, मल्टी पॉइंटर रेट, मौर्या मैवरिक्स का सुपर साफ। All out, Maurix. Wow, we just love to see this happen here at the Ease My Trip Yuva Kabaddi series. Ladies and gentlemen, look at the happiness in his face. Teammates were appreciating him, and Ease My Trip Kamal moment of the match. Shivana Gowda enters the book here with this massive super raid, fighting his way through, hustling through, and that is something he's done. Gowda, take a bow. What a play he is. हम जितने भी हमारे दर्शक हैं इस बार ट्रिप युवा कबड्डी सीरीज को देख रहे हैं, उनको ये बताना चाहेंगे कि जर्सी नंबर 5 पे जो खिलाड़ी है वो अद्भुत है, वो आला दर्जे का है। लेकिन यहाँ ये रेड भी अच्छी थी, मल्टी पॉइंटर थी, 2 पॉइंट देखी जाएगी। कॉर्नर और इन एक बार फिर वही चूक का सबब बनते हुए नजर आए। पिछली बार अपने आप को सही समय पे बैकट्रेल करने में रोहित मुरल ने कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इस बार वो जो इनिशिएशन दिखते है वो टीम के स्कोर में जाएंगे। खिलाड़ी को उससे नवाजा नहीं जाएगा, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके के एफर्ट्स दिखाना, बैक टू बैक रेस पे अपनी टीम के लिए पॉइंट लाना, ये कभी भी आसान नहीं होता। पप्पू कुमार को समझना पड़ेगा। कवर्स का खिलाड़ी थोड़ा सा ऑफ बैलेंस हुआ, लेकिन फिर भी अपने आप को मैट पे बनाए रखा है। शायद वहां पे श्रेयस कुमार थे जो कवर्स की पोजीशन पे थे, थोड़े से लड़खड़ाए भी थे। तो टच को क्लेम किया या रनिंग एंड टच। Maurix, जर्सी नंबर 77 आउट। अब वो शुरुआती क्षणों में जो फासला आया है हम्पी हीरोज ने कमाया, वो सोमेश्वर नहीं थे आज। हालांकि लंबे कद काटे के खिलाड़ी है, इनको यदि आप इतना ज्यादा एडवांस जाके रोकने की कोशिश करेंगे के माप को अपने जहन में रखिए। Indeed, it's often not the best play in your armory to go for, but Bablu Singh shows us what his best play is. He goes on to attack the corner. The support came in to stop him, but that's not good enough to stop Bablu, who's in form as he gets a couple more points. That running hand touch, like you said, Ayush, it was not even 2 steps, it was the second step. He had crossed the midline, and long legs and long arms. You are a cheat code in kabaddi, and Papu Kumar wanted to be a cheat code, but the defense of Humpy Heroes will dash him out. मौर्या मैवरिक्स के रेडर को तो यहाँ बाहर फेंका गया है, लेकिन क्या अंक तालिकाओं से मौर्या मैवरिक्स बाहर नहीं हो जाए? हालांकि यदि औपचारिक तौर पे हम देखें कि आखिर मिला के जो 12 पार्टिसिपेट कर रही है इस माय ट्रिप युवा कबड्डी सीरीज विंटर एडिशन में से, उनमें से टॉप 10 टीम क्वालिफाई करेगी। उनमें से टॉप 8 ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। अब हम्पी हीरोज वो टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल है, लेकिन नीचे निगाह डालिए जो आखिरी की 4 टीम है, जिसमें से पैविया पैंथर्स, मौर्या मैवरिक्स, सिंध सोनिक और टडोबा टाइगर्स की टीम है। हालांकि ये कॉम्बिनेशन टैकल है, हम्पी हीरोज के रेडर को उस चटपटाहट के चलते मौर्या मैवरिक्स ने आउट किया कि कुछ भी हो जाए, वक्त, हालात, जज्बात सब बदल जाए, लेकिन वो पॉइंट्स टेबल का स्कोर नहीं बदलना चाहिए। टॉप 10 में हम हैं जो आपको चैंपियन बना सकते हैं। That is also a fair aspect as we look at Bablu Singh, who's come in for the Maurya Mavericks, and he's been that one player who's come in time and again and changed their fortunes. But he will have to step up. He will have to step up the notch. He always does so. And he steps up and steps through, finding his way back to the midline. 45 and 9 outs.
2 पॉइंटर रेड, मल्टी पॉइंटर रेड, और ऐसी ही रेड्स लगानी होगी अगर आपको ऐसे मुकाबले में जहां आपकी टीम के लिए डू और डाई की परिस्थिति आ चुकी है। एस्केप थ्रू ढूंढ इंटरनेशनल फ्लाइट्स, साथ ही साथ 1 बिलियन से ज्यादा होटल आपको इंडिया में मिलेंगे। तो फिर भारत का ये ट्रैवल ऐप आपसे ज्यादा दूर है नहीं, आपके हाथ में जो छोटा सा खिलौना है जिसे हम फोन कहा करते हैं उसका इस्तेमाल कीजिए, कई सारे कोड्स को लगा के अपने लिए फायदा उठाइए। या स्कॉर्पियन किक की कोशिश थी, ये आसान एग्जीक्यूशन नहीं होता। स्कॉर्पियन किक कबड्डी के खेल की सबसे बड़ी कलाकृति है। 55. Hello. Yes, and 55. look who they have tackled out. This is a big point for the Humpy Heroes because they've contained a key raider of the Moria Mavericks. A raider who could cause serious damage Great. has been stopped. अब आज के दिन में हमने बहुत ज्यादा बोनस भी नहीं देखे हैं, और उसका कारण ये भी रहा है कि हम्पी हीरोज के खेमे तो ज्यादातर आपको 7 खिलाड़ी नजर नहीं आए। ये फ्रंटल ब्लॉक की कोशिश है, जब कुश्ती 2 खिलाड़ियों के बीच में होती है तो आमतौर पे वो जीतता है जिनके पक्ष में मोमेंटम है। और Yeah, and the momentum's coming from someone like Papu, who is tall and strong, so not going to be as easy. That being said, a person who shows that you don't have to be tall and strong. Of course he's strong, but you don't have to be very tall to be a massive raider or a powerful one. Is Rakesh Gowda. Just take a look at this. How he got that point so easily. 1 point. Which side Humpy Heroes. and got that point Jersey number quickly. 4 out. Match where both of them are standing next to each other. Unfortunately, they are squatted just like the score right now, because we get to see one just a couple more, just like the tackle point underway. And Ayush, I think from now on I should just start addressing you as Mr. Sharma to be on the safer side. that could be the biggest of the trick card you can play, Ryan over here, but this is not allowed, my friend. Come on, 40 minutes 45 seconds, it's all what Moria Mavericks has got. If they can win this game, they can still qualify. 4 का डिफेंस, हम्पी हीरोज के कॉर्नर की पोजीशन से फिर अटैक हुआ है, और इस बार लगातार रेड में पॉइंट निकालने वाले शिवाना गौड़ा ने डिफेंस में भी अपना खाता खोल लिया है। हम्पी हीरोज ने एक और पॉइंट अपने नाम किया, लेकिन मोरिया मैवरिक्स रेफरल पे जा रही है। Hello. It'll be interesting to see what they want to contend here. करनी पड़ेगी डिफेंस की, जिस एग्रेशन के साथ में अपने दोनों ही हाथों को होल्ड करके रखा, वो ग्रिप बना के रखी जिससे वो पॉइंट फिसल ना जाए। 12-12.5 मिनट तक खेल खेला जाना बाकी है मोरिया मैवरिक्स की टीम से। अब बबलू सिंह रेड लगाने के लिए आए हैं, और आज के सूरत हाल यदि बबलू में देखे जाए तो 4 पॉइंट रेड में उन्होंने निकाले हैं। मुश्किल सबसे ज्यादा मोरिया के लिए उनका डिफेंस है, ये जंप तगड़ी है, ये आला दर्जे की है, ये पॉइंट दिलाने वाली है। Jersey number 22 out. Oh yes, the jump that secures a point, and I'm sure the replay will be interesting one to watch. That jump again. These jump-based escapes are so enthralling to watch. Of course, kabaddi is, but these jumps. Take a look at this. That was a perfect dive. There we go. योगेश्वरा के सामने योगेश थे जरूर, लेकिन उनके सामने सिर्फ बोनस निकाला। बबलू सिंह अगली रेड पे आए हैं। पिछली बार जब रेड पे आए थे अपनी टीम के लिए एक ताबड़तोड़ जंप लगा के पॉइंट इंस्टॉल किया था, लेकिन हम्पी हीरोज के 4 के डिफेंस के साथ में खेल रहा है, यहाँ से पॉइंट निकालना बबलू सिंह के लिए आसान होगा नहीं। बैक किक चुपकी सोमेश्वर से भी बचे, 2 पॉइंट तो कम से कम है। Jersey number 77 on 45 outs. Yeah, a quick couple of points and a big one for them. And he's my trip Kamal moment, because it's come at. He just stepped out and caused that technical point, and we're back again with Rakesh being under pressure, and he steps up under pressure. This is Rakesh Gowda producing big raids, back-to-back big raids for the Humpy Heroes. Jersey number 11 out. ये खिलाड़ी है तो उनके पीछे होने पे इतनी ज्यादा मुश्किल आ क्यों रही है, क्योंकि ये तो एक नेचुरल सी बात है। यदि आपका शरीर थोड़ा सा लंबे कदकाठी का है, आम तौर पे साधारण तहत लंबे कदकाठी के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, और इस पर छोटे कदकाठी के लोगों के, तो यहाँ 3 का डिफेंस एक बार फिर मुकल्लम है। पिछली बार सुपर टैकल की सिचुएशन आई थी, लेकिन वहां गलती राइट कॉर्नर से हुई। क्या यहाँ अभी भी राइट कॉर्नर से गलती है? छलांग मारते हुए क्या आपने एंड पार की है? 2 points. सुपर टैकल दिया गया, रेफरीज को और एम्पायर को ऐसा नहीं लगा है। Yes, the super tackle coming in at a very important state. Ease my trip Kamal moment yet again for the Humpy Heroes. And here, this is where. किया है, और जब भी आप किसी भी डिफेंस में इतना भीतर जाके
एक स्लैप शॉट की कोशिश करते हैं तो कवर्स के खिलाड़ियों की क्या भूमिका थी ये थोड़ी सी समझ से परे है। बहरहाल 16-26 10 अंकों का ये फासला, लगभग 7 मिनट का खेल। पप्पू कुमार इस मुकाबले के सबसे लंबे रेडर दाएं से बाएं चहलकदमी कर रहे हैं और ये टच होना चाहिए। एक बार फिर वही मोमेंटम की लड़ाई हुई। अब जब आप इतने कठोर शरीर के किसी भी मनुष्य के सामने उसके मोमेंटम के खिलाफ जाएंगे तो तितर-बितर हो रहा है। इस तरीके से इन आंकड़ों की बराबरी नहीं की जा सकती, क्योंकि रायन अब हम्पी हीरोज सिर्फ एक ही काम करेगी, वो ये है कि मुकाबले की रफ्तार को स्लो कर देंगे। डू और डाई पे खेलेंगे। मल्टीपल पॉइंटर हो सकती थी लेकिन बचा लिया। कमाल किया है, तारीफ करनी पड़ेगी एक बार फिर हम्पी हीरोज की तरफ से नंबर 5 शिवाना गौड़ा की, क्योंकि उन्होंने ही आखिरी समय पे अपने ओपोनेंट यानी कि मौर्य मैवरिक्स के पप्पू कुमार के हाथ को रोक लिया था। यहाँ एक्शन देखिए, यहाँ शिवाना आए, हाथ ने एक टच अपनी टीम के लिए क्लेम किया है, लेकिन यदि ये रेड मौर्य मैवरिक्स के पक्ष में नहीं गई तो इस मुकाबले में वैसे भी मौर्य मैवरिक्स की वापसी मुश्किल थी, तो साहिल के आउट होने पे वो वापसी असंभव हो जाएगी। हम्पी हीरोज को पता है उन्हें डेस्परेशन नहीं दिखाना है, डुबकी की कोशिश थी, चेन टैकल से रोका, अच्छी सिचुएशन, अच्छी सूझबूझ दिखाते हुए डिफेंडर्स नजर आए हैं। रोहित शिवा की ये चेन जिसने आखिरी तक साथ एक दूसरे का छोड़ा नहीं, मौर्य मैवरिक्स को एक और ऑल आउट इन्फ्लिक्ट करने पे मजबूर किया। Rightly so, but that's a fair point. And as we slip into the last 2 minutes, Warrior Mavericks on the verge of an all-out, and will the jersey pulling be called there as well? Because we did notice, I did notice that jersey being pulled of Sahil. However, the tackle point will be considered and all-out issued once again for the Humpy Heroes. Yeah, quite a few of those, and it will come back to haunt them. Oh, here a big raid, and it looks like he's injured himself in the process. It's his shoulder. Do hope that he's fine, because he seems to be in a bit of a pain. The shoulder injuries do hurt quite a lot, even though he may have gotten 2 points there. योगेश के आंकड़े देख रहा था मैं। योगेश वही खिलाड़ी है जो अभी आपको दिखते हुए नजर आए थे। उन्होंने Right now, the Warrior Mavericks still with that Super 8 will not be well within the ambit to even secure a point, because it's double that, it's 14 points is what separates them. Rakesh Gowda will close this match out with the 8 point. 1 point, Humpy Heroes, jersey number 33 out. के लिए या टाइम आउट लेने के लिए कोच आए Match होंगे, over. मिसल आ गई कि